हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है ई कॉमर्स डिज़ाइन मॉडल के बारे में। अब ई कॉमर्स डिज़ाइन मॉडल का मतलब क्या है? देखिए, जब भी आप अपना जो है अपना डिसाइड करते हो कि आपको कोई बिज़नेस करना है, और वो भी ई कॉमर्स जब आपको करना है, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज़ करके आपको अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना है, तो आपको वहाँ पे कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करनी पड़ती हैं, डिसाइड करनी पड़ती है। जैसे कि अगर आपकी वेबसाइट बनेगी, तो वेबसाइट को बनाते समय कौन से मॉडल को ध्यान दिया जाएगा। अब ये मॉडल का मतलब क्या है? देखिए बेटा, आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि जब भी आपने कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट ओपन की या कोई भी वेबसाइट ओपन की, तो वहाँ पे कई बार बहुत ज़्यादा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के एडवर्टीज़मेंट होती है कि कैसे वो एडवर्टीज़मेंट के थ्रू आप देख सकते हो कि कैसे वो प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है, वो प्रोडक्ट या सर्विस कैसे आपके लिए यूज़फुल है, वगैरह वगैरह। यानी कि इन शॉर्ट वो आपको लेकर के अवेयरनेस, आपके प्रोडक्ट को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट कराया जाता है। सो यहाँ पे उसको कहा जाता है कि प्रोडक्ट अवेयर कराने वाला, ब्रांड अवेयर कराने वाला, इमेज बिल्ड कराने वाला मॉडल। इस तरीके से हर वेबसाइट पे अलग अलग तरीके से आपको जो है डिज़ाइनिंग दिख सकती है। अलग अलग तरीके से वहाँ पे आपको कुछ और शोकेस हो रहा होगा। उसको कहा जाता है डिज़ाइन मॉडल्स, कि भाई जो आपका ई कॉमर्स है उसका डिज़ाइन क्या है, आपका जो कॉमर्स का पोर्टफोलियो है, आपका जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कर रहे हो, उसका डिज़ाइन मॉडल क्या है। सो लेट्स स्टार्ट इट। यूजुअली आपके 4 तरीके के मॉडल्स होते हैं, जो कि एसोसिएट होते हैं आपके इंफॉर्मेशनल एंड कम्युनिकेशनल डिज़ाइन से, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देते हो या फिर उसको कम्युनिकेट करते हो। सबसे पहले आता है ब्रांड अवेयरनेस और इमेज बिल्डिंग मॉडल। ये एक ऐसा मॉडल होता है जहाँ पे साइट को यूज़ किया जाता है सिर्फ और सिर्फ डिटेल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, रैशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि फर्म क्या ऑफ़र कर रही है, फर्म क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, कौन सी सर्विस दे रही है, कौन से प्रोडक्ट्स दे रही है, वो चीज़ यहाँ दिखाई जाती है। उसको कहा जाता है ब्रांड अवेयरनेस एंड इमेज बिल्डिंग मॉडल। सो यूजुअली वहाँ पे आप ई कॉमर्स जैसे ही आप शुरू करोगे, ओपन करोगे अपनी वेबसाइट, वहाँ पे आपको दिखेगा कि ब्रांड को लेकर के अवेयर किया जा रहा है, उसको लेकर के इमेज बिल्ड की जा रही है। सो वेबसाइट्स जो कि यहाँ पे यूज़ की जाती हैं, यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, मोटिवेट किया जाता है कस्टमर को कि वो यहाँ पे उनको वो मैसेज कम्युनिकेट किया जा सके, इन्फॉर्मेशन दी जा सके। इस तरीके का जो मॉडल होता है वो होता है द एंट्री बैरियर्स आर लो। यानी कि इस तरीके के मॉडल्स में एंट्री बैरियर्स लो होते हैं, आपको ज़्यादा इसमें बैरियर्स नहीं होते, ईजिली आप एंट्री ले सकते हैं। सो स्मॉलर फर्म्स जो हैं वो इस तरीके का पूरा सेटअप कर सकती है, इस तरीके की साइट्स वो ओपन कर सकती है, सेटअप बना सकती है। ये आप देखोगे तो इस तरीके की वेबसाइट के एग्जाम्पल है फोर्ड या फिर रीबुक, जहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस या इमेज बिल्डिंग मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं। अगर आप फोर्ड की वेबसाइट ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको लिस्ट ही नहीं मिलेगी सारे मॉडल्स की, बट वहाँ पे सारे के सारे जो उनके 7 फेमस ऑटोमोबाइल ब्रांड्स हैं उनकी पोस्ट भी आपको मिलेगी, और वहाँ पे उनके इन्वायरमेंटल पॉलिसी की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या क्लियरिंग मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या है, कम्युनिकेशन कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कितनी है, वगैरह वगैरह। यानी कि किस तरीके से उनका पूरा ब्रांड वर्क करता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। सो ये सारी डिटेल्स आपको दिखती हैं। सेम विद रीबुक। रीबुक में क्या है, आपके जो विजिटर्स हैं, यानी कि उस वेबसाइट पे जो भी लोग विजिटर कर रहे हैं, वो स्पोर्ट्स एंड फिटनेस के बारे में पढ़ सकेंगे। वहाँ पे उनको स्पॉन्सर्ड एथलीट्स के बारे में भी पता चल पाएगा, और यहाँ पे ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ को लेकर के भी उनका क्या हिस्सेदारी है, वो चीज़ आपको पता चल पाएगी। सो बेसिकली ये आपका एक ऐसा मॉडल होता है जहाँ पे प्रोडक्ट बिल्डिंग या फिर आपका इमेज बिल्डिंग या फिर आपका ब्रांड अवेयरनेस को लेकर के फोकस किया जाता है। सेकेंड वन इज़ प्रमोशनल मॉडल। प्रमोशनल मॉडल क्या होता है? ये वेबसाइट मॉडल जो है ये बेस्ड होती है ऑन ल्यूक्रेटिव एडवर्टीज़मेंट, यानी कि प्रमोट करने के लिए
सिंपली यहाँ पे प्रमोट किया जाता है, यहाँ पे अट्रैक्ट किया जाता है पोटेंशियल कस्टमर्स को, जहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है फ्री डिजिटल गिफ्ट्स जैसे कि डिस्काउंट कूपन, कैशबैक, गिफ्ट कार्ड, फोटोग्राफी टूल एट्सेट्रा। यहाँ पे इस तरीके का प्रमोशनल टूल होता है कि 50% डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट सेल, 10% डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट सेल, मेगा सेल, फलाना सेल, ढिलकाना सेल, फुंगलू सेल, मतलब सो मैनी थिंग्स आर गिवन टू द कस्टमर और पोटेंशियल कस्टमर, सो वहाँ पे वो लोग उनके जो है प्रोडक्ट्स को बाय कर सकें। इसको कहा जाता है प्रमोशनल मॉडल। ये वेबसाइट आप देखोगे तो कोडाक जो है एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, जो कि आपकी यूजुअली क्या है, एक कंपनी है, कैमरा कंपनी। तो कोडाक कंपनी अगर की आप वेबसाइट ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे तरीके दिखेंगे कि ट्यूटोरियल्स ले लो, टेक्निकल हेल्प ले लो, यहाँ पे कैसे डिजिटल कैमरास को यूज़ किया जाता है, लाइब्रेरी है कलरफुल, कैसे उसको ऑफर करना है, हाई क्वालिटी डिजिटल इमेज कैसे यूज़ करनी है, कैसे बनाने हैं, कैसे डाउनलोड करनी है, वो सारी चीज़ें वो बताते हैं। नेक्स्ट इज़ इन्फो-मी डायरी मॉडल। जो ये टर्म है इन्फो-मी डायरी, ये जो है कंपोजिट है दो टर्म से। पहले इंफॉर्मेशन एंड इंटरमीडियरीज, ये ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो एक तरीके से एग्रीगेट करती हैं इंफॉर्मेशन कई और अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स रिटेल से, और उसको प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज सर्चिंग इंजन्स को एंड कंपैरिजन फॉर इंटरेस्टेड कस्टमर। मतलब क्या है, आपने देखा होगा justdial.com आप, या फिर जो है makeMyTrip.com। तो यहाँ पे आप जो है justdial.com पे अगर आप जाएंगे एंड सर्च करेंगे अबाउट द स्टेशनरी शॉप्स नियर मी और हॉस्पिटल्स नियर मी, सो दे विल शो यू ऑल द डिटेल्स ऑफ दैट। सो ये इन्फो-मी डायरी, इसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की एंड जो जिसको चाहिए, जो कंज्यूमर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उसको इंटरमीडियरीज की तरह बन के उनको प्रोवाइड कर दी, और ये सारी सर्विसेज जो है यहाँ पे उनको मिल गई, जो कि वो कंपेयर कर सकते हैं इंटरनेट कस्टमर्स। यहाँ पे जो मॉडल है, ये मॉडल जो है ये समटाइम्स ऑफ़र किया जाता है फ्री इंटरनेट एक्सेस और फ्री हार्डवेयर इन एक्सचेंज फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर सफरिंग एंड परचेज हैबिट। मतलब आपने देखा होगा कि justdial.com, इसमें क्या मतलब justdial.com को क्या फ़र्क पड़ रहा है, आप कुछ भी सर्च करो, क्यों वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो जब भी ये कहा जाए ना दैट अगर आपको कुछ लगे दैट समथिंग इज़ फ्री टू यू, डोंट don't just think that thing is free to you. You need to understand that you are the product. Okay, so just like that, you are the product, and they will collect the information of yours, that what you are searching for, what you are looking for, and they will collect that data, and that data is very important for them. They will get the idea of your purchase habit and your sufferings. So वो एक उनको डेटा मिल जाता है। तो यहाँ पे फ्री इंटरनेट एक्सेस के थ्रू आप यहाँ पे डिटेल्स एक्सचेंज कर सकते हो। आप अपने कस्टमर की जो भी आपकी सफरिंग्स है, जो भी आपकी हैबिट्स हैं, वो आप उनके साथ शेयर कर लेते हो, और वहाँ से आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जो कलेक्टेड कस्टमर डेटा है वो वैल्यूएबल होता है, एंड उसको यूज़ किया जाता है फॉर डिज़ाइनिंग कस्टमर प्रोडक्ट। उसको यूज़ करते हैं ताकि पता चल सके कस्टमर्स को क्या चाहिए, और उसको लेकर के वैसे प्रोडक्ट्स मार्केट में ला करके। ये मॉडल जो है इसको प्रोवाइड किया जाता है कंज्यूमर विद यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि वेबसाइट आपकी मार्केट सेगमेंट justdial.com, ये एक एग्जाम्पल है इन्फो-मी डायरी मॉडल का, जो कंपनी प्रोवाइड करती है लोकल सर्च फॉर डिफरेंट सर्विसेज इन इंडिया यहाँ पे, और आपको पूरी डिटेल्स पता चल जाती हैं। नेक्स्ट इज़ कस्टमाइजेशन मॉडल। ये मॉडल प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को विद कंटेंट्स दैट इज़ कस्टमाइज्ड टू मेट देयर प्रेफरेंसेस बाय एम्प्लॉइंग AI/MI algorithm. By completely customizing information need, an e-commerce website built on this model become highly attractive to the visitor. Like कोई भी आपने वेबसाइट खोली, उसमें आपको जो चाहिए, आप एज अ कस्टमर आप जो चीज़ें सर्च कर रहे थे अपने फ़ोन में, कहीं भी किसी भी साइट पे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो यहाँ पे कस्टमर बेस कस्टमाइजेशन का यहाँ पे मॉडल अपनाया जाता है, और यहाँ पे पता चल जाता है कि कस्टमर की नीड क्या है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। ये मैंने रेफरेंस शेयर कर दिया है जहाँ से मैंने ये पूरी डिटेल्स ली है, कॉपी पेस्ट की है। तो आप भी यहाँ से अपने सारी डिटेल्स ले सकते हैं, यहाँ से आप और भी नोट्स ई कॉमर्स से रिलेटेड ले सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।